वेल अभी तक तो आपकी जिम की हैबिट ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी हुई, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी आप 21 दिन तक परफॉर्म करते हो तो वो आपकी एक हैबिट के अंदर आना शुरू हो जाती है। और हमारा तीसरा वीक आज ख़त्म होता है तो उसके साथ हमारे 21 दिन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि आपने अपना गोल क्या रखना है। आपने लीन मसल गेन करना है, बल्क करना है या सिंपल कटिंग करनी है। और अगर ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हो तो उसको हम देखेंगे आपने एक्चुअली अचीव कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी, आपका वर्कआउट किस तरह का होगा और डाइट किस तरह की हो। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर बिगनर वर्कआउट सीरीज एंड आज हमारे वीक 3 का डे 7, जो आपके लिए तो बज़ाहिर एक रेस्ट डे है, बट मैं आपके लिए इसमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ जिसका मोटिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपका गोल ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं किया हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर टाइप के बंदे हो और आप ऐसा कहते हो कि यार मैं जितना मर्जी खा लूँ मेरी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना मर्जी अंदर डाल दूँ मैं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता, तो एक ये सिचुएशन होती है। और एक दूसरी सिचुएशन होती है कि आप कहते हो कि मैं जितना मर्जी थोड़ा थोड़ा भी भले खाऊं लेकिन मेरा वेट इंक्रीज होता रहता है। अब ये दो सिचुएशंस हैं। अगर तो आप पहली स्टेट वाले बंदे हो तो उसके अंदर आपका दो मोटिव आपका गोल होने चाहिए, एक लीन मसल और एक आपका होना चाहिए मास गेनर, ठीक है, जो आप कहते हो कि मैंने स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है और अच्छा खासा मस्कुलर दिखना है। एक ये आपका सिनेरियो होगा। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आपका जो, जैसे मैंने बताया कि वेट बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज होने की शिकायत है, उसके अंदर आपके दो गोल है। आपने वेट लॉस करना है, और वेट लॉस में ये नहीं कि ओवरऑल लॉस करना है, आपने जस्ट फैट लॉस करना है और फैट लॉस के साथ ओवरऑल मसल की कटिंग करनी है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत अच्छी शेप भी बन जाती है। फर्स्ट सिनेरियो की अगर बात करें तो जैसे कि वो आपका था कि आप काफ़ी वीक गाय हो, जिसका गोल ये होना चाहिए उसने या तो काफ़ी बल्क करना है या हल्का सा लीन मास गेन करना है। अब आपने इसके अंदर करना क्या है, अगर आप लीन मास या मस्कुलर गेन करना चाहते हो जिसको आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी कह सकते हो या बल्किंग भी कह सकते हो, तो आपको स्टेज से बाहर निकलने के लिए अपने हर 1 से 2 वीक बाद अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ानी है। और उस इंटेंसिटी के बढ़ते साथ ही आपने अपनी डाइट भी बढ़ानी है। डाइट में आपकी कैलोरीज भी बढ़ेंगी, मतलब 200 से 300 कैलोरीज हर एक वीक बाद आपके वेट के साथ बढ़ेंगी। और उस में इंक्रीजिंग कैलोरी के साथ आपने अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करके इंक्रीज थोड़ा थोड़ा करना है इक्वली। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी वीक 2 की वीडियो के 7th डे जो रेस्ट डे था उसके अंदर समझाया ऑलरेडी। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि शुरुआत में तो अचानक से आपका वेट बढ़ जाता है 4-5 किलो और आप खुश होते हो, बट उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी ब्रेक लगा देती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है अपने खुद को कि ये मेरी जो मैं वेट इंक्रीज कर रही हूँ ज़्यादा कैलोरीज पे, 1 से 2 हफ्ते बाद, महीने बाद वो उसको एक मेंटेनेंस कैलोरी बना लेती है अपनी। अब वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी तो आपका वेट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने 2-3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद अपनी कैलोरीज मजीद बढ़ानी है ताकि मेंटेनेंस से आप थोड़ा सा मजीद आगे निकल सको। तो ये होगा आपका बल्किंग की शुरुआत। या आपने लीन मसल भी बढ़ाना है तो उसका भी यही स्ट्रेटेजी होगी, बस आपने थोड़ी बहुत बल्किंग के अंदर आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड वर्कआउट लगाने हैं, और अगर आप लीन मसल लेना चाहते हो तो उसे थोड़ा सा कम, बट जो नॉर्मली आप लगा रहे हो उससे आपने ज़्यादा ही लगाना है। अब आता है हमारा सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो आपका ये था कि आप काफ़ी हेल्दी बंदे हो जिसका वेट भी बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, और वो उसका गोल ये होना चाहिए, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लॉस करना है। वेट लॉस में होगा फैट लॉस, और फैट लॉस के साथ साथ आपने अपना मसल गेन या मसल रिटेंशन के ऊपर भी खास ख्याल रखना है। अब ऐसा डायरेक्टली आप वेट लॉस करते हो तो आपका मसल भी लॉस होता है जो आपको कहीं ना कहीं बीमारियां या कौन इंजरीज की तरफ लेके जा सकता है। सो अब आपने इसको अचीव कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि आपने कैलोरी डेफिशिएंट होना है। वर्कआउट इंटेंसिटी आपने वैसी ही रखनी है जैसे आप नॉर्मल अपनी रूटीन में लगा रहे हो। इसका वर्कआउट का अपनी आपके जो गोल होता है कुछ खास लेना देना नहीं होता, सारा डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। तो अगर आपने फैट लॉस करना है तो आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, वीक 2 का डे 7 था आई गेस, डे टोटल डे ऑफ 14th बनता था हमारा पूरी सीरीज का, उसमें आप जाकर देख लेना। तो आपने अपनी कैलोरी डेफिशिएंट होने, आपने कम लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है रोज़ तकरीबन 40 मिनट या 50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे हो सके आपने वॉक करनी है। और उसके साथ
जिनके दूसरे पोर्शन में आपने जिम परफॉर्म करना है। वर्कआउट इंटेंसिटी हमारी इसके अंदर सेम होगी 100%, बस आपने अपनी डाइट के ऊपर इसमें खास ख्याल रखना है। सो दैट्स इट, ये थी आज की हमारी बोनस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको आपके गोल को डिसाइड करने के बारे में समझाया। तो बगैर किसी गोल के कोई भी वर्कआउट आपका कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आप हो सकता है बल्क ऑलरेडी एक मोटे इंसान हो और वो इस तरह की अपनी गोल को या इस तरह के वर्कआउट या डाइट को फॉलो कर रहा है, वो उसका मज़ीद वेट बढ़ रहा है। या अगर आप पतले इंसान हो जिसका वेट नहीं बढ़ता और वो ऐसी वर्कआउट और डाइट को फॉलो कर रहा है कि उसका वेट बढ़ने के बजाय और डिक्रीज़ हो रहा है या फिर उसी जगह मेंटेन रह रहा है, तो इसको डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी तक कोई आपके माइंड में सवाल आता है किसी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो मैं आपको डायरेक्टली उस चीज़ का जवाब दे दूँगा। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो तक मज़ीद आगे बिगनेस तक पहुँचाओ ताकि ये वीडियो मेरी मज़ीद फैले और मेरी मोटिवेशन के अंदर भी मज़ीद इजाफा हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।